फिल्म की शुरुआत एक भयानक प्लेन क्रैश से होती है, जहां हवा में ही विमान 2 हिस्सों में टूट जाता है। क्रैश के बाद हम प्लेन के आगे वाले हिस्से को देखते हैं, जहां कैप्टन और पायलट दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। कैप्टन पायलट से कहता है कि वो तुरंत रेडियो से मदद का सिग्नल भेजे, लेकिन तभी पायलट को कुछ अजीब दिखाई देता है। वहाँ एक बहुत बड़ी सांप की केंचुली और टूटे हुए अंडे पड़े होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक एक विशाल सांप वहाँ आ जाता है। वह गुस्से में होता है क्योंकि उसके अंडे नष्ट हो चुके होते हैं और कुछ ही सेकंड में वो पायलट पर हमला कर देता है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जब प्लेन अभी हवा में सही सलामत उड़ रहा था। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हान से, जो कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह परेशान है, इतना कि वो एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश कर चुका होता है। इसी दौरान वह 60 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहा होता है। तभी पास में एक एयर होस्टेस गलती से एक लड़की के कपड़ों पर पानी गिरा देती है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो पता चलता है कि वह निंग है, हान की पुरानी दोस्त। हान उसे पहले से पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि निंग ने कभी उसकी बोतल पर एक स्टिकर लगाया था और हान आज भी उसे अपने गले में पहनकर रखता है। लेकिन अब निंग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड ली जुन के साथ है। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। सभी यात्री घबरा जाते हैं और उसी समय हान को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी याद आती है कि अगर उसकी मौत एक्सीडेंट में होती है तो उसका परिवार पैसे पा सकता है। और फिर अचानक प्लेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है और कहानी फिर से उसी क्रैश से जुड़ जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है और प्लेन के बचे हुए लोग एक अनजान द्वीप पर क्रैश लैंड कर चुके होते हैं। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कई लोग मारे जा चुके होते हैं और कई गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसी बीच हान को निंग दिखाई देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड लीजुन बेहोश होता है और उस पर एक भारी चीज गिरने वाली होती है। आखिरी समय पर हान दोनों को बचा लेता है। कुछ देर बाद सभी बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं और मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के फ़ोन में सिग्नल नहीं होता। तभी हान एक आदमी को नोटिस करता है जो अपने सूटकेस को बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रहा होता है, जैसे उसमें कोई कीमती चीज़ हो। इसी दौरान एक आदमी आगे आता है और कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें प्लेन का रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा। साथ ही वह खाने के लिए एक अजीब फल उठाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे तोड़ता है, फल फट जाता है और उसमें से एसिड निकलता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अब सब डर जाते हैं। तभी एक और आदमी हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक खतरनाक पौधा उसे पकड़ लेता है और सबके सामने मार देता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि यह द्वीप खतरनाक मांस खाने वाले पौधों से भरा हुआ है। डर के मारे सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग उन पौधों का शिकार हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में हान उस आदमी की मदद करता है जिसका सूटकेस एक पौधे में फंस गया होता है, लेकिन जैसे ही वह उसे वापस दिलाता है, वह आदमी बिना धन्यवाद बोले ही भाग जाता है। तभी हान अपने इंश्योरेंस पेपर देखता है और एक पल के लिए वह खुद अपनी जान देने के बारे में सोचने लगता है। वह एक पौधे के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन आखिरी समय पर लीजुन आकर उसे बचा लेता है। किसी तरह बचते हुए सभी लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां कुछ और लोग भी बचे होते हैं। सब डरे हुए होते हैं और तय करते हैं कि प्लेन के दूसरे हिस्से तक जाना होगा ताकि वहां से ट्रांसमीटर मिल सके। आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ों के बीच एक संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। तभी पीछे चल रहे 2 लोगों पर अचानक हमला हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अब सब समझ जाते हैं कि यहाँ ऐसे खतरनाक जीव हैं जो दिखाई ही नहीं देते। डर और बढ़ जाता है और सभी भागने लगते हैं। इसी दौरान एक अदृश्य जीव निंग को पकड़ लेता है, लेकिन हान उसे बचा लेता है। हालांकि उसी वक्त 2 जीव हान को पकड़ लेते हैं और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन तभी एक आदमी चाओ शान आकर उसकी जान बचा लेता है। किसी तरह सब वहाँ से निकलते हैं और एक घास वाले इलाके में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ सब अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि आवाज़ से एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और एक साथ कूदकर अपनी लोकेशन पहचानते हैं। इस तरह वे फिर से एक साथ हो जाते हैं। आगे चलते हुए निंग हान से कहती है कि वह उससे मिलने उसके घर गई थी और वहाँ उसकी छोटे भाई से मिली थी। यह सुनकर हान को अपने भाई की बातें याद आती हैं और यही पता चलता है कि उसकी इंश्योरेंस का पैसा उसके भाई को मिलने वाला है। इसी वजह से वह अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन तभी अचानक ज़मीन हिलती है और उनके सामने आता है एक विशालकाय सांप। वह इतना बड़ा होता है कि एक आदमी को तुरंत पकड़कर कुचल देता है और पूरा निगल जाता है। अब सब घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उनकी सांसें तेज़ हो जाती हैं और डर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। काफ़ी देर तक भागने के बाद वे किसी तरह चट्टानों के पास छिप जाते हैं, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं होता क्योंकि वह विशाल सांप उनका पीछा करते हुए वहीं तक पहुंच जाता है।
इसी दौरान हान देखता है कि सांप धीरे धीरे निंग की तरफ बढ़ रहा है। बिना एक पल सोचे वह उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि सांप का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। सांप उसकी हरकत को देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी चाओ शान एक चाल चलता है। वह एक अजीब फल सांप की तरफ फेंकता है जो जमीन पर गिरते ही फट जाता है और उसमें से एसिड निकलता है। पास के और फल भी फटने लगते हैं और एक चेन रिएक्शन बन जाता है। इससे सांप घायल हो जाता है और कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है। अब अंधेरा होने लगता है और सभी लोग रात बिताने के लिए एक गुफा ढूंढते हैं। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें एक छोटी सी गुफा मिल जाती है। रात के समय एक बुजुर्ग आदमी आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ पत्थर होते हैं। वह किसी से धातु की चीज़ मांगता है। तभी हान उसे अपना पेंडेंट देता है जो निंग की याद से जुड़ा होता है। उसकी मदद से आग जल जाती है और वह पेंडेंट वापस कर देता है। कुछ देर बाद निंग हान के पास आकर बैठती है। वह बताती है कि उसका भाई उसे अब भी याद करता है। यह सुनकर हान अंदर से टूट जाता है। लेकिन तभी गुफा के बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो दूर एक रोशनी दिखाई देती है। एक पल के लिए सबको लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है। इस उम्मीद में हान, ली जुन और सूटकेस वाला आदमी उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं वह रोशनी अचानक गायब हो जाती है और तभी उन्हें समझ आता है कि वो कोई मदद नहीं बल्कि एक खतरनाक जीव था। अचानक वह उन पर हमला कर देता है। हान और ली जुन जल्दी से एक छोटी गुफा में छिप जाते हैं जहां वह जीव नहीं पहुंच पाता। लेकिन तीसरा आदमी बाहर ही रह जाता है। वह अपने सूटकेस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जीव उसे पकड़ लेता है और उसी समय उसका सूटकेस खुल जाता है जिसमें उसकी बेटी की राख होती है। यही वजह थी कि वह उसे इतनी संभाल कर रख रहा था। कुछ ही सेकंड में वह भी मारा जाता है। इसके बाद वह जीव हान और लीजुन की तरफ बढ़ने लगता है। लीजुन एक फैसला लेता है कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि कम से कम एक बच सके। वह गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3। लेकिन जैसे ही वह 3 कहता है सिर्फ हान भागता है और लीजुन वहीं रुक जाता है। वह जीव उसकी तरफ कूदता है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल सांप आता है और उस जीव को हवा में ही पकड़कर पूरा निगल जाता है। दूसरी तरफ सबको लगता है कि हान मर चुका है, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस लौट आता है और उसके हाथ में वही सूटकेस होता है जिसे वह आदमी बचाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वे उस सूटकेस को दफना देते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें एक बहुत बड़ी सांप की उतरी हुई केंचुली मिलती है जिससे साफ हो जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी उनके सामने वही विशाल सांप आ जाता है। वह चट्टान पर लिपटा हुआ उन्हें घूर रहा होता है। जैसे ही वह उन्हें देखता है वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी लोग छिपते हैं और फिर अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते वे एक और गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन यह गुफा बहुत फिसलन भरी होती है। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी फिसल जाता है। हान और लीजुन उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी समय सांप गुफा में घुस आता है। अब वह ठीक उनके नीचे होता है। बुजुर्ग आदमी समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा और बिना सोचे वह खुद को छोड़ देता है। सांप उसे पकड़ लेता है और बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। अब वे सीधे प्लेन के कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद वे आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही एक लाश देखकर एयर होस्टेस घबरा जाती और गलती से इंजन चालू कर देती है। तभी हान को रेडियो ट्रांसमीटर दिखाई देता है। वह तुरंत उसे उठाकर मदद के लिए सिग्नल भेज देता है, लेकिन तभी सांप फिर से वहां पहुंच जाता है। वह प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और हमला कर देता है। हान दरवाजे से खुद को बचाने की कोशिश करता है। निंग उसकी मदद करती है, लेकिन तभी 2 और सांप वहां आ जाते हैं। अब 3 सांप उन पर हमला कर रहे होते हैं। तभी लीजुन आगे आता है। वह खुद को खतरे में डालकर सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और एयर होस्टेस से कहता है कि वह इंजन पूरी तरह चालू करे। काफ़ी कोशिश के बाद इंजन चालू हो जाता है और उसकी ताकतवर खिंचाव में तीनों सांप खिंचकर अंदर चले जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में एयर होस्टेस और चाओ शान भी अपनी जान गंवा देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, हान, निंग और ली जुन। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन तभी एक और पहले से भी ज़्यादा बड़ा सांप सामने आ जाता है। ये उन सबका माँ होता है और आते ही वह लीजुन को मार देता है। अब हान और निंग अकेले रह जाते हैं। वे भागकर कॉकपिट में छिप जाते हैं। सांप पूरे प्लेन को लपेट लेता है और उसे तोड़ने लगता है। निंग को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हान हार नहीं मानता। वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और प्लेन में एक रास्ता बनाता है। दोनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। भागते हुए हान देखता है कि प्लेन से फ्यूल लीक हो रहा है और कुछ फ्यूल सांप पर भी गिर चुका है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह अपने पेंडेंट से चिंगारी निकालता है और आग जलाकर सांप की तरफ फेंक देता है।
फ्यूल की वजह से आग तेज़ी से फैल जाती है और देखते ही देखते वह विशाल सांप जलकर ख़त्म हो जाता है। आखिरकार सारा खतरा ख़त्म हो जाता है और तब ही रेडियो ट्रांसमीटर में सिग्नल आने लगता है। मतलब रेस्क्यू टीम ने उनका लोकेशन पकड़ लिया है और अब उनके बचने की उम्मीद फिर से ज़िंदा हो जाती है।